एक किसान था, उसका नाम मोहन था। उसके पास एक दुधारू गाय भी थी जो सुबह शाम दूध देती थी और वह दूध बेचकर काफी धनी हो गया था। एक बार उसकी गाय बीमार पड़ गई और उसने दूध देना छोड़ दिया। मोहन ने सोचा कि गाय अब स्वस्थ तो नहीं हो सकती, इसलिए वह उसे जंगल में छोड़ आया। लेकिन गाय अपने स्वभाव से मजबूर पुनः मोहन के पास वापस लौट आया, लेकिन मोहन ने उसे लाठी से मारकर भगा दिया। गाय भटकते हुए पड़ोस के गांव में एक अन्य किसान माधो के खेत में जाकर बेहोश हो गई। जब माधो की नज़र उस गाय पर पड़ी तो उसने उसे पानी पिलाया। गाय को कुछ होश आया तो वह उसे अपने घर ले आया और उसकी चिकित्सा कराई और थोड़े ही समय में वह गाय स्वस्थ हो गई। माधो ने गाय के मालिक का पता लगाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गाय पर अपना हक जताने नहीं आया। कुछ ही दिनों में माधो की सेवा करने के कारण गाय पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। गाय ने एक बछड़े को भी जन्म दिया। वह फिर से सुबह शाम दूध देने लगी और माधो देखते ही देखते दूध बेचकर अच्छी खासी आमदनी करने लगा। माधो गाय का पूरा ख्याल रखता और उसको भरपूर चारा देता। धीरे धीरे माधो की गाय की चर्चा चारों ओर फैल गई। उस गाय के पहले वाले मालिक मोहन के कानों में भी यह चर्चा पड़ी। उसने माधो के घर आकर गाय को पहचान लिया और माधो से अपनी गाय मांगी। माधो गाय देने से इनकार करते हुए बोला, जब यह गाय बीमार थी तब तुम कहाँ थे, और जब यह ठीक हो गई तो इसके मालिक बनकर चले आए। मोहन ने पंचायत में माधो के खिलाफ शिकायत कर दी। पंचायत बैठकी। माधो और मोहन ने अपने अपने तर्क रखे। पंच में भी सोच में पड़ गई कि फैसला किसके पक्ष में दे। तभी एक बुजुर्ग पंच ने कहा, यह गाय स्वयं ही फैसला करेगी। उन्होंने गाय को बीच में खड़ा कर दिया और उसके तरफ एक तरफ माधो और एक तरफ मोहन खड़ा हो गया। जब गाय को छोड़ा गया तो वह माधो के पास चली गई और उसका हाथ चाटने लगी। पंचों ने कहा, फैसला हो गया, यह गाय माधो की ही है। और यह कहानी हमें यह सीख देती है कि सद्व्यवहार सभी को अपना बनाने की सामर्थ्य रखता है। जानवर तक व्यवहार के अनुसार आचरण करने लगते हैं, उन्हें भी भले बुरे की समझ होती है।